प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए पूज्य गुरु जी द्वारा हाल ही में बताई गई एक अति महत्वपूर्ण और विशेष उपाय लेकर आए हैं। यह विधि इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने और अमल करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी तेजी से बदलाव आने लगेगा। गुरु जी ने इस विधि को पहली बार साझा किया है और कहा है कि इसे सिर्फ एक दिन करें और इसके परिणाम आप चंद दिनों में ही देख सकेंगे। यह विधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, जिनका व्यापार, नौकरी, दुकान या कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है और हर दिशा से उन्हें केवल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह विधि आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन मित्रों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल शास्त्र ज्ञान ज्योतिष पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का हर वीडियो आप तक पहुंचे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि रसोई घर को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यह वह स्थान है जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है। यदि रसोई घर में कोई भी गलती होती है तो इससे न केवल देवी देवता नाराज होते हैं बल्कि पूरे घर पर इसका बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में रसोई का सम्मान नहीं होता वहां दरिद्रता और दुखों का वास होता है। मित्रों, हम किचन में कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे घर के सभी सुखों का नाश होने कर देती हैं। नंबर 1, खाना बनाने से पहले स्नान न करना। मित्रों, कुछ महिलाएं बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती हैं और खाना बनाने लगती हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। शास्त्रों के अनुसार बिना शुद्धता के बनाया गया भोजन दूषित हो जाता है। दूषित भोजन से परिवार के सदस्य बीमार पड़ते हैं और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खाना बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि आप स्नान करके शुद्ध हो चुकी हों ताकि माता अन्नपूर्णा आप पर सदैव प्रसन्न रहें। नंबर 2, रसोई घर को साफ न रखना। मित्रों, रसोई की स्वच्छता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जिस रसोई में गंदगी रहती है वहां राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच कलह और अशांति बढ़ जाती है। इसलिए रसोई को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और राहु केतु के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। नंबर 3, रसोई में काम से ज्यादा धारदार वस्तुएं रखना। बहुत से लोग अपनी रसोई में जरूरत से ज्यादा धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि रखते हैं। यह भी शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसी धारदार वस्तुएं घर में तनाव और झगड़े बढ़ाती हैं। इसलिए केवल आवश्यक चाकू या धारदार वस्तुएं ही रसोई में रखें और बेकार की वस्तुओं को तुरंत हटा दें। नंबर 4, रसोई के सामने जूते चप्पल रखना। मित्रों, कई घरों में रसोई के दरवाजे के पास जूते, चप्पल या झाड़ू रखा रहता है जो कि शास्त्रों के अनुसार अत्यंत अशुभ होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और घर पर दरिद्रता का साया छा जाता है। इसलिए कभी भी रसोई के सामने इन वस्तुओं को न रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3, भोजन को छक करके झूठा करना। भोजन को झूठा करने की आदत बहुत से घरों में देखी जाती है। महिलाएं खाना बनाते समय स्वाद चखने के लिए भोजन को झूठा कर देती हैं। यह माता अन्नपूर्णा का अपमान है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए खाना बनाते समय सबसे पहले भोजन को देवी देवताओं को अर्पित करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। मित्रों, अक्सर घरों में बासी रोटी बच जाती है और लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए धन प्राप्ति और स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी रोटी का सेवन करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि का वास होता है। बासी रोटी में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। यदि आप बासी रोटी का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रोटी पूरी तरह शुद्ध हो, उसमें फफूंद या अन्य कोई अशुद्धि न हो। ऐसे में बासी रोटी का सेवन करके
आप माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में गाय को विशेष स्थान प्राप्त है और इसे धरती पर माता का रूप माना गया है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि उसके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है और मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गाय को भोजन कराना, विशेष रूप से रोटी खिलाना, धर्म कर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस शास्त्रीय विधि के पीछे कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ छिपे हुए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं गाय को रोटी खिलाने से क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, गाय को रोटी खिलाना आर्थिक समृद्धि का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना गया है। जब आप हर रोज गाय को ताजा रोटी देते हैं तो घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में नया आर्थिक मार्ग खुलता है। यह उपाय विशेष रूप से उन मित्रों के लिए है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके व्यापार में घाटा हो रहा है या जो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गाय को रोटी देने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है, आपके कारोबार में उन्नति होती है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नंबर 2, गाय माता जो ज्ञान, प्रज्ञा और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं, गाय में वास करती हैं। जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो गायत्री माता का आशीर्वाद आप पर बरसता है। गाय को भोजन कराने से आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि गाय को ताजा रोटी खिलाने से आपके जीवन में सारे अज्ञान के बादल छंट जाते हैं और आप सत्य और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नंबर 3, गाय को रोटी खिलाने का एक और प्रमुख लाभ यह है कि इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गाय माता को रोटी खिलाने से घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इससे न केवल आपके घर में शांति का वातावरण बनता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। परिवार में होने वाली अनबन और झगड़े भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है। नंबर 4, गाय को रोटी खिलाने का सबसे बड़ा ज्योतिषीय लाभ यह है कि इससे राहु, केतु और शनि के दोषों का नाश होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु या शनि की दशा या महादशा चल रही हो तो उसके जीवन में परेशानियां और विघ्न बाधाएं आती हैं। इन ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए गाय को रोटी खिलाना अत्यंत लाभकारी होता है। विशेष रूप से शनिवार के दिन काली गाय को रोटी खिलाने से शनि दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और जीवन में उन्नति के नए द्वार खुलते हैं। शनि के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने का यह सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। नंबर 5, गाय को रोटी खिलाने का एक अन्य आध्यात्मिक लाभ यह है कि इससे पुनर्जन्म के दोष समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को भोजन कराता है वह अपने इस जीवन के साथ साथ पूर्व जन्मों के भी दोषों से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से न केवल इस जीवन में सुख शांति मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति के अगले जन्म के लिए भी शुभ माना जाता है। यह कर्म योग का हिस्सा है और इससे समस्त दोषों का नाश होता है। नंबर 6, गाय को रोटी खिलाने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। गाय का आशीर्वाद प्राप्त करने से घर के लोगों पर बीमारियों का प्रकोप नहीं होता और सभी सदस्य दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जिनमें बार बार बीमारियां दस्तक देती हैं। गाय माता के आशीर्वाद से घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। नंबर 7, गाय को रोटी खिलाने से घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, उन्हें नियमित रूप से गाय को ताजा रोटी खिलानी चाहिए। गाय माता का आशीर्वाद संतान सुख देने वाला होता है। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत कारगर माना जाता है। गाय माता की सेवा से संतान का भाग्य भी खुलता है और उनका भविष्य उज्जवल होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है
कि जो संतान गाय माता की सेवा करती है वह जीवन में उन्नति प्राप्त करती है और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 8, गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा धार्मिक कार्य है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। गाय की सेवा से व्यक्ति को असीम पुण्य प्राप्त होता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को भोजन कराना किसी तीर्थ यात्रा या यज्ञ करने के समान पुण्यकारी होता है। धर्म कर्म की दृष्टि से गाय को रोटी खिलाने का विशेष महत्व है। यह एक साधारण सा कार्य है, लेकिन इसके आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ असीम हैं। गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुखमय होता है और उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, गाय को रोटी खिलाने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में निरंतर असफलताएं आ रही हों, घर में कलह हो रही हो या किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाएं आ रही हों, तो गाय को रोटी खिलाने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और भविष्य उज्जवल हो जाता है। गाय माता का आशीर्वाद एक अमूल्य वरदान है जो व्यक्ति को उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, चाहे वह आर्थिक समृद्धि हो, पारिवारिक सुख शांति हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो। गाय माता की सेवा से व्यक्ति हर दृष्टि से लाभान्वित होता है। गाय को रोटी खिलाने का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, आर्थिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक साधारण सा कर्म है, लेकिन इसके प्रभाव जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। गाय की सेवा से जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए मित्रों, इस महत्वपूर्ण उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और नियमित रूप से गाय माता को रोटी खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और जीवन में खुशहाली और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता लक्ष्मी।